रे डायग्राम्स आपके लाइट वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और उसको बनाने के लिए आपको सही रेज को चूज करना जरूरी है। आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी रेज लेनी है, बस आपने पैटर्न याद करना है कि कौन सी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन किस तरह से जाएगी। तो आज हम मिरर के केस को डिस्कस कर रहे हैं। 4 तरह की रेज पॉसिबल हैं। एक रे तो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर के केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन वो F से पास होगी। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल pass through F after reflection in case of a concave mirror। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम F। ठीक है, उसके बाद दूसरी हमारी रे है रे पासिंग थ्रू F विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी उल्टी हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। और इसमें क्या होगा, रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स F। ये F की ओर को जो डायरेक्टेड रे थी वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। उसके बाद आपका जो तीसरा केस है उसमें रे पासिंग थ्रू C विल कम बैक ऑन इट्स ओन पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्यों होगा, क्योंकि एंगल I इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 0 है। आपको पता है यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टेंजेंट की तरह है और ये आपका नॉर्मल पे पड़ रही है। तो ये आपको रीजन भी पूछा जाता है कि व्हाई डज द रे पासिंग थ्रू C रिफ्लेक्ट ऑन इट्स ओन पाथ, क्योंकि जो आपका एंगल I और एंगल R है वो 0 है। दिस रे इज फॉलिंग नॉर्मली। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर आपको एंगल I और एंगल R दिखाना है, आपको रे का पाथ भी कंप्लीट करना होता है। तो ये आपका एंगल I है, ये आपका एंगल R है। इस केस में यहाँ पर आप C से ले जाओगे, इसके बीच में से करोगे, यहाँ पर एंगल I है और यहाँ पर एंगल R है। यहाँ पे भी आप इसी तरह से कर सकते हो C से, क्योंकि C पे परपेंडिकुलर जाता है ना, नॉर्मल वो है। ये I है, यहां से जहां से आ रही है, और ये चीज R है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो इनमें से आप कोई भी पाथ को कंप्लीट कर सकते हो। ये R है, ये वाला एंगल। ठीक है, इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि जो रे डायरेक्टेड है टुवर्ड C, जो C की ओर को जाना चाहती थी, वो क्या हो जाएगी, इसी पाथ पे वापस आ जाएगी। विल बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ, अगेन इट इज फॉलिंग नॉर्मली। जो चौथी वाली रे है, फॉलिंग obliquely at an angle on the principal axis will form the same angle with the principal axis on the other side। angle I equal to angle R। angle I equal to angle R हर जगह है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर तरह से फॉलो होते हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। ये वाली रे को सही सही बनाने के लिए क्या तरीका है, तो आप ये इस तरह से स्केल ले लो, और स्केल में जो ये बड़ी वाली लाइन है उसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखूंगी, और जहां पर भी रखा है आपने देखा ये 1 इंच है, तो 1 इंच नीचे मैं इस तरह से डॉट लगा दूंगी, और डॉट के थ्रू आप इसको पास कर दूंगी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। आपको प्रोटेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है।